गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। हम लोग एक एक कठिन शब्द पे काम करेंगे कि उसका उच्चारण कैसे करते हैं और उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए फिर करते हैं हम लोग इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहानी यानी स्टोरी के माध्यम से। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है स्मोकिंग बॉय। स्मोकिंग बॉय का मतलब ऐसा लड़का जो धूम्रपान करता है यानी सिगरेट पीता है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। ये प्रतीक नाम के एक लड़के की कहानी है। प्रतीक वॉज वॉज का मतलब था, प्रतीक था एन एक। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। इस मीनिंग के बीच में लिखा है डबल एल मतलब दो बार एल लिखा है। और इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर दो बार लिखा है तो उसका उच्चारण एक बार करना होता है। तो मीनिंग बन गई इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान। एंड और आ एक। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसको भी तोड़ के पढ़ते हैं। आगे वाली मीनिंग के आखिरी में लिखा है ओ यू एस। क्या लिखा है? ओ यू एस। अगर आपको इंग्लिश में कभी ओ यू एस लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो मीनिंग बन गई लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी। स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब छात्र। यानी प्रतीक वॉस, प्रतीक था इंटेलिजेंट बुद्धिमान, एंड और लेबोरियस परिश्रमी। स्टूडेंट छात्र यानी प्रतीक बुद्धिमान और परिश्रमी छात्र था। हिज उसके, पेरेंट्स माता पिता, वर आप इसे चाहें तो वेयर भी बोल सकते हैं और वर भी बोल सकते हैं। उसके माता पिता थे। कैसे? EXX TREME ट्रीम LY। आपको इंग्लिश में LY लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं ली। क्या पढ़ते हैं? ली। तो मीनिंग बन गई एक्सट्रीमली। इसका मतलब होता है अत्यधिक। प्राउड PROUD इसे पढ़ते हैं प्राउड। प्राउड का मतलब अभिमान या गर्व। ऑन पर, हिम उस पर, और उसके माता पिता को उस पर बहुत ज्यादा प्राउड यानी अभिमान था। ही वॉज, ही का मतलब वह, वॉज का मतलब था, वह था। ऑल्सो ALSO ऑल्सो का मतलब भी। वो भी कैसा था? ओबेडिएंट ENT। अगर आपको इंग्लिश में ENT लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं एंट। क्या पढ़ते हैं? एंट। तो मीनिंग बन गई ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। ही वॉज ऑल्सो ओबीडियंट बॉय लड़का। और वो भी कैसा लड़का था? आज्ञाकारी लड़का था। ही वह, ऑलवेज हमेशा, यूज्ड टू का मतलब होता है किसी काम को करने की आदत। स्पेंड का मतलब क्या होता है? खर्च करना। हिज उसका, टाइम समय, इन में, एग्जाम परीक्षा। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है वो बड़ी मीनिंग है, इसे तोड़ के पढ़ते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TION। अगर आपको इंग्लिश में TION लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है में शन। क्या पढ़ना होता है? शन। और शुरुआत में लिखा है PRE को हम लोग पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। तो मीनिंग बन गई प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। वह हमेशा अपना समय बिताता था किसमें? एग्जाम यानी परीक्षा की तैयारी करने में। एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज। वॉस थी, फाइन अच्छी। और हर चीज कैसी थी? अच्छी थी। वन डे एक दिन। एक। फ्रेंड दोस्त। ऑफ का मतलब का। प्रतीक यानी एक दिन एक दोस्त किसका? प्रतीक का। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है TED। अगर आपको इंग्लिश में TED लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है में टेड। क्या पढ़ना होता है? टेड। तो मीनिंग बन गई इनवाइटेड का मतलब होता है निमंत्रण देना। वन डे अ फ्रेंड ऑफ प्रतीक इनवाइटेड हिम। यानी एक दिन प्रतीक के दोस्त ने उसको निमंत्रण दिया। इन हिज बर्थडे पार्टी। यानी उसको किसके लिए निमंत्रण दिया गया? उसको निमंत्रण बर्थडे पार्टी के लिए दिया गया। ही उसने। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है GHT को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। तो मीनिंग बन गई बॉट उसने खरीदा। एक। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है इसे पढ़ते हैं तोड़ तोड़ के। प्रीसियस OUS को अस पढ़ना था, PRE को प्री। ही बॉट अ प्रीसियस का मतलब कीमती। गिफ्ट उपहार। फ्रॉम फ्रॉम का मतलब से। मार्केट उसने एक उपहार खरीदा। कैसा उपहार? प्रीशियस यानी महंगा उपहार खरीदा। मार्केट यानी बाजार से। ही रीच्ड अब देखिए
ईडी लिखा है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ईडी आखिरी में लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। और बीच में लिखा है सी एच को हम लोग पढ़ते हैं चा। क्या पढ़ते हैं? चा। तो मीनिंग बन गई हमारी रीच्ड। वह पहुंचा हिज होम, उसके घर पहुंचा, यानी अपने दोस्त के घर पहुंचा बर्थडे पार्टी के लिए। ऑल फ्रेंड्स, सभी दोस्त, ऑफ के, प्रतीक, सभी दोस्त प्रतीक के, एनजॉयड, इंजॉयड, आनंद लिया, द बर्थडे पार्टी, यानी प्रतीक के सभी दोस्तों ने बर्थडे पार्टी का पूरा आनंद लिया। दे डांस्ड, डांस्ड, और उन लोगों ने डांस यानी नृत्य किया, सभी लोगों ने पार्टी में नाचा। देयर, वहां पर, THERE, देयर, वहां पर। आफ्टर, AFTER, आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ER, ER को पढ़ते हैं हम लोग अर। क्या पढ़ते हैं? अर। आफ्टर द पार्टी, यानी पार्टी के बाद। ऑल फ्रेंड्स, सभी दोस्त, केम, आए, आउट, बाहर, ऑफ द होम, यानी जैसे ही पार्टी हो गई सारे दोस्त घर के बाहर आए। वन फ्रेंड, एक दोस्त, SAID, सैड, सैड का मतलब कहना। एक दोस्त ने कहा लेट्स, चलो हम स्मोक, स्मोक, स्मोक का मतलब होता है सिगरेट पीना। एक दोस्त ने कहा कि चलो हम लोग सिगरेट पीते हैं। दिस इज, यह है, बर्थडे, ये क्या है? जन्मदिन है। वी शुड, SHOULD, इसे पढ़ते हैं शुड। इंजॉय, हमें क्या करना चाहिए? इंजॉय करना चाहिए। वी का मतलब हम, हमें इंजॉय करना चाहिए। ऑल फ्रेंड्स, सभी दोस्त, एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड का मतलब मानना, सभी दोस्त उसकी बात मान गए। बट, लेकिन, प्रतीक, देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में दिया गया है IED। अगर आपको इंग्लिश में IED लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं हम लोग आइड। क्या पढ़ते हैं? आइड। तो मीनिंग बन गई डिनाइड, डिनाइड। बट प्रतीक डिनाइड, लेकिन प्रतीक ने मना कर दिया। वन फ्रेंड, एक दोस्त ने, रिक्वेस्टेड, TED को क्या पढ़ना है? टेड, RE, इसे पढ़ना है री। वन फ्रेंड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है विनती करना। एक दोस्त ने विनती की यानी निवेदन किया, हिम, उससे। किससे निवेदन किया? प्रतीक से। ही सैड, उसके दोस्त ने कहा प्लीज, कृपया, स्मोक, सिगरेट पीना, विथ, के साथ, अस, हमारे, ओनली, केवल, फॉर, के लिए, वंस, ONCE, वंस, एक बार। उसने कहा कृपया मेरे साथ एक बार सिगरेट पी लो।